अक्टूबर। आज के दिन में क्या खास है? किसी को पता है तो हाथ खड़ा करें, भुनभुन नहीं, भुनभुनाए नहीं। आज के दिन में क्या खास है? भारत सरकार ने आज के दिन को एकता दिवस के रूप में घोषित किया है। एकता दिवस, यूनिटी, एकता यानी यूनिटी, एक साथ रहने का। क्यों? क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो ये तो सभी को पता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन काफी कम लोगों को पता है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। आजाद भारत के, रिपब्लिक भारत के प्रथम गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उनका एक बहुत योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश में। वो ये है कि आप जब इतिहास पढ़ते हैं या घर में सुना होगा, अपने बड़ों बूढ़ों से सुना होगा कि भारत 150 साल 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम था। अगर हम लोग बैटल ऑफ पलासी को लेके चलते हैं तो वहाँ से 200 साल पकड़िए। 200 साल तक भारत अंग्रेजों के अधीन था, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। 1947 में भारत पहली बार अंग्रेज भारत को छोड़ के चले गए, फॉर्मली छोड़ के चले गए। पर यह बात बहुत कम लोगों को पता है। जब हम बोलते हैं भारत अंग्रेजों के अधीन था तो हम लोग सोचते हैं कि पूरा भारत डायरेक्टली अंग्रेजों के कंट्रोल में था। पूरा भारत डायरेक्टली अंग्रेजों के कंट्रोल में नहीं था। भारत का एक बड़ा हिस्सा डायरेक्टली अंग्रेजों के कंट्रोल में था और भारत के कुछ हिस्से, छोटे छोटे हिस्से, उसमें देसी राजाओं का राज। वो देसी राजा भी अंग्रेजों के ही अधीन थे, पर उन इलाकों में डायरेक्ट कंट्रोल अंग्रेजों का नहीं था। तो एक कंट्री था, वो आइलैंड की जैसे बीच बीच में कोई देसी राजा था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रातू एक अलग राजा था। रातू का राजा आप लोग सुने होंगे, दरभंगा का राजा आप लोग सुने होंगे। तो वो सब देसी राजा थे। उनका अपना जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था या किंगडम था, वहां पे वो लोग राज करते थे, पर वो भी अंग्रेजों के अधीन थे। लेकिन कुछ इलाका डायरेक्टली अंग्रेजों के अधीन था और कुछ इलाका देसी राजाओं के अधीन था। ऐसे कितने राजा थे? 600 अलग अलग राजा थे। तो जब अंग्रेज भारत को छोड़ के चले गए तो जो एरिया डायरेक्ट अंग्रेजों के कंट्रोल में था वो तो डायरेक्टली भारत में आ गया, लेकिन जो एरिया में देसी राजाओं का राज था, 600 देसी राजा थे। भारत आजाद हो गया, अंग्रेज छोड़ के चले गए। अब एक बहुत बड़ा टास्क बाकी रह गया कि वो 600 जो देसी रियासतें थी, देसी किंगडम था जिसमें देसी राजाओं का राज था, उसका क्या होगा। और एक बहुत बड़ा टास्क था कि उसको भी इंडिया के अंदर मिलाना। तो बहुत सारे देसी राजा तो तैयार हो गए। जैसे ही भारत आजाद हुआ, उन्होंने अपने आप को भारत में विलय करने का या अपने आप को भारत में मिलाने के लिए समर्थन दे दिया कि हम लोग भारत के ही हिस्सा रहेंगे। बदले में भारत सरकार ने देसी राजाओं को प्रीवी पर्स यानी एक स्टाइपेंड बोलिए, एक तनख्वाह बोलिए, एक वजीफा बोलिए, यानी कुछ पैसे देने का हर साल इकरार किया कि हर साल आप लोग राजापन छोड़ दीजिए, अपना राज्यकाल छोड़ दीजिए, भारत में विलय करा लीजिए और हर साल भारत सरकार आपको कुछ पैसे देगा आपके भरण पोषण के लिए, आपके लाइफस्टाइल को चलाए रखने के लिए। उसको प्रीवी पर्स बोलते हैं, जो 1971 तक चालू रहा। 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार आई तो उसने प्रीवी पर्स को फिर एबॉलिश कर दिया। तो बहुत सारे या ज़्यादातर देसी रियासत भारत में तो विलय हो गए। कुछ ऐसे भी थे जो नए तैयार हुए, कुछ ऐसे थे जो बोल रहे थे कि हम अलग रहेंगे, कुछ बोल रहे थे हम पाकिस्तान में मिलेंगे, कुछ बोलते थे हम इंडिया में मिलेंगे, कुछ बोलते थे हम अलग मिलेंगे। कोई ऐसा भी राज्य था जो चारों तरफ इंडिया से घिरा हुआ था, लेकिन बोलता था हम अकेले रहेंगे, अलग देश बनाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे राजाओं राज्यों का विलय भारत संघ में करना, उसको मिलाना और एक भारत जिस रूप में आप भारत दिखाई दे, वो 600 राज्यों को भारत संघ में मिलाना, उसका वर्किंग को मिलाना, सबको एक करना, जिसमें से कुछ संघ की राजा भी। जैसे जूनागढ़ का एक राजा था, गुजरात से चारों तरफ घिरा हुआ है, पाकिस्तान से कोसों दूर है, बोलता था हम पाकिस्तान में मिलेंगे। हैदराबाद का निजाम, वो बोलता था हम अलग राज्य बनाएंगे। तो ऐसे राजाओं का भारत संघ में विलय कराना, उनको एक यूनिफाइड स्टेट बनाना, जिस रूप में आज हम लोग भारत को देखते हैं वैसा स्वरूप देना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। और इस टास्क को साम दाम दंड भेद हिकमत इंटेलिजेंस विजडम सब कुछ लगा के एक व्यक्ति ने पूरा किया, जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस समय के भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे।
बहुत हरक्यूलियन टास्क था, इट वॉज ए हरक्यूलियन टास्क, बहुत मुश्किल काम था। उसको पूरा जब कर लिया गया, ऐसा लग रहा था जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल उसी काम के लिए आए और उसी काम के लिए जाने जाते हैं। वंस द टास्क वॉज कंप्लीटेड, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे बीच में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाए, उनका निधन हो गया। पर वो एक बहुत बड़ा काम करके चले गए जिसको भारत देश हमेशा 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 के लिए याद रखेगा। इसीलिए उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। आई बात समझ में? तो हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, देश की यूनिटी के सूत्रधार और स्वतंत्रता संग्राम में के एक एक्टिव पार्टिसिपेंट, स्वतंत्रता सेनानी और बहुत बड़े स्टेट्समैन सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज पुण्यतिथि है। और भारत सरकार ने आज के डेट को इसीलिए एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। कुछ साल पहले से चला आ रहा है, तो आज वो एकता दिवस है। इंसिडेंटली या कोइंसिडेंटली, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया, वैसी एक आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी, उनका नाम है इंदिरा गांधी। उनकी भी पुण्यतिथि आज ही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अगर देश को एक किया, तो इंदिरा गांधी ने भी बहुत बड़े बड़े काम किए। उन्होंने क्या किया था, जो प्रीवी पर्स मैंने बोला कि जो राजाओं को मिलता था उसको एबॉलिश उन्होंने किया, बैंक्स का नेशनलाइजेशन। और सबसे बड़ी बात, 1971 में इंडिया पाकिस्तान युद्ध में भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाने में उनका योगदान है, और भी बहुत सारा योगदान है। तो दोनों भारत के वीर सपूत हैं, दोनों का आज पुण्यतिथि है, उनको हम लोग याद कर रहे हैं। और साथ ही साथ यूनिटी दिवस के अवसर पे एक शपथ है जो मैं लूँगा, मेरे पीछे पीछे आप लोग दोहराएंगे, ठीक है? साथ में बोलेंगे। पहले आप अटेंशन करा दीजिए। अटेंशन, गेट रेडी, हिलना डुलना बंद कीजिए और मेरे साथ साथ बोलिएगा, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। मैं सत्य निष्ठा से वीडियो बंद। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूँ। गेट रेडी फॉर द इंग्लिश प्लेज। I solemnly pledge that I dedicate myself to preserve the unity, integrity and security of the nation, and also strive hard to spread this message among my fellow countrymen. I take this pledge in the spirit of unification of my country, which was made possible by the vision and actions of Sardar Vallabh Bhai Patel. I also solemnly resolve to make my own contribution to ensure internal security of my country. चलिए स्टैंड बोलिए। आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, पर उसमें भी आप लोग में से कुछ लोग बोलते हैं मेरा बेटा नहीं करेगा, तो कराटे ये है, तो कराटे बैन है, तो कराटे हराम है, तो कराटे हलाल है, पता नहीं क्या क्या।
फ्री में हो रहा है, उसको कर भी रहे हैं, फिर जब हिस्सा लेने का बात आता है तो सबको सब कुछ आपकी मर्जी। मैं आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहा हूँ, चाहे तो आप लोग दुनिया देखें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्ट्रीट स्मार्टनेस का ज़माना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर लेना होगा। मैं बार बार अपने बातों में बोलता हूँ कि यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर होम्स, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, बाहर की दुनिया देखिए। ये पूरा इंडोर जनरेशन हम लोगों ने जनरेट कर दिया है, क्रिएट कर दिया है। आजकल के पेरेंट्स भी वैसे ही हैं, मम्मी अगर बेटा थोड़ा देर पड़ोस में खेलने चल गया तो मम्मी का गुस्से के मारे मूड खराब हो जाएगा, बालू में खेल लिया तो बेटा भी बीमार पड़ जाता है, वो भी वैसी है। तो आप लोग इंडोर रहेंगे तो क्या करेंगे, आउटडोर बाहर निकलिए। बाहर निकलने का मैं ये मतलब नहीं कि बाहर निकल के आप बदमाशी कीजिए, शरारत कीजिए, बाहर निकलिए, दुनिया ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप में से कोई कराटे वाले उस चैंपियनशिप में जाता, क्या होता ज़्यादा से ज़्यादा कि आप मेडल नहीं जीतते, यही होता ना। कोई मजाक तो नहीं उड़ाता ना, ये बड़ा गया था कुछ नहीं जीता आ गया, ऐसा तो कोई नहीं करता। आप 100 स्कूल, पूरे झारखंड के कितने स्कूल के लोग आते, कुछ नहीं होता तो उनसे मिलते, एक बार एक्सपोजर मिलता। खैर कोई तैयार नहीं हुआ, बड़ी मुश्किल से 2 लोग तैयार हुए, लेकिन उतनी ही खुशी की बात यह है कि वही 2 लोग जाके 4 मेडल लेकर के आए। कराटे में दोनों को मेडल मिला, काता में और किक बॉक्सिंग में भी। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उन 2 लड़कियों का तालियों से स्वागत करें। अनन्या कुमारी क्लास 6 और श्रेया क्लास 4, प्लीज़ कम। चलिए अच्छा शांत। एक और बात बोलना चाहूँगा, पिछली बार ऐसे एक सेरेमनी हुआ था जिसमें हम लोगों ने उस बार जो लोग अवार्ड लेके आए थे उनको सम्मानित किया था, आपको याद होगा। उस कंपटीशन में शिव सर के साथ हुसैन सर भी गए थे। खेलगांव में एक और है जिसमें आज ये अवार्ड देते समय हमको उनकी याद आ रही है। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कुछ नहीं कर सकते तो दुआ जरूर करिए उनके लिए, बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, उनको आपकी दुआओं की ज़रूरत है। तो आप लोग बच्चे हैं, बच्चों की दुआएं भी